उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। जय उत्तराखंड। वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर आपको अपने चैनल है वेस्ट माउंटेन खबर। कल्जीखाल ब्लॉक से विकासखंड कल्जीखाल में अमृत कलश यात्रा के दौरान देशभक्ति का बना माहौल। विधायक राजकुमार पुरी ने शहीदों के परिजन को भी किया सम्मानित। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कल्जीखाल ब्लॉक में अमृत कलश यात्रा का ब्लॉक स्तरीय आयोजन किया गया। कलश यात्रा में स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी, ब्लॉक प्रमुख वीना राणा, ब्लॉक प्रमुख संगठन के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष एवं द्वारी खाल प्रमुख महेंद्र सिंह राणा, खंड विकास अधिकारी गंगा प्रसाद लखेड़ा, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुराणा, विधायक के विकास खंड कल्जीखाल के सभी जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रही। इस मौके पर क्षेत्र के वीर सेनानियों के परिजनों को भी विधायक राजकुमार पुरी द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर जहां कलश यात्रा में कॉलेज तथा स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, साथ ही विकासखंड कार्यालय सभागार में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियाँ पेश की गई। राजकुमार पुरी ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर पूरे देश में शहीदों के सम्मान में अमृत कलश का आयोजन हो रहा है। बताया कि अमृत कलश यात्रा के जरिए हर घर से एकत्र की गई मिट्टी को ब्लॉक स्तर पर कलश में एकत्र किया जा रहा है और 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में बनाई जा रही अमृत वाटिका में यह कलश एकत्रित किए जाएंगे। देखिए यहाँ से हमारे सहयोगी जगमोहन डागी और विक्रम पटवाल की एक खास रिपोर्ट। क्योंकि मेरे परिवार में भी सैनिक हैं और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसके परिवार में कोई सैनिक परिवार से ना हो, क्योंकि पहाड़ की परिस्थिति ऐसी है कि हर परिवार में कोई ना कोई एक सैनिक रहता है। तो शहीदों इन सैनिकों का शहीद होना हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद है और आज तो हम इसको इस भव्य रूप में वो कर रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं कि हमारा ऐसा इस कार्यक्रम में हो। G20 के बड़े बड़े पोस्टर आप जगह जगह देख करोगे, इसके बीच में भी G20 का निशान बना हुआ कहीं पर, है ना। तो G20 के जो मतलब था, उसका मतलब था कि विदेश के लोगों को अपने भारत में बुलाया है। जिम्मेदारियों को पूरी करने की प्रतिज्ञा करती हूँ और देश की रक्षा प्रकृति के लिए खुद को समर्पित करती हूँ। गुजारे आई है शुभ घड़ी, आपके स्वागत को है धन्य भाग हम सबके। जो सबसे पहले मैं अपने शहीद भाई नायक धर्म सिंह जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को नमन करता हूँ और प्रशासन इन लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया है। और शहीदों के घर से जो मिट्टी हमारे घर से भी उसमें सम्मिलित होगी और जो वाटिका बन रही है अमृत वाटिका, उसमें हमारे घर की मिट्टी जाएगी। हमें इस बात का बहुत गर्व होगा। सारे परिवार को बहुत धक्का लगा। मेरे 2 जेठों और 2 नौसियाला भी जो मेरे मित्र थे, वो चारों भाई फौज में थे और मैं स्वयं नरेंद्र गढ़वाल में था। कारगिल जब युद्ध चल रहा था तो उसके बाद नरेंद्र गढ़वाल भी हम बटालियन में गए थे, तो बड़ा दुख हुआ उस टाइम, लेकिन बड़ा गर्व भी है कि हमारे परिवार से हमारे जो नायक धर्म सिंह कारगिल में शहीद हुए। तो कभी कभी छाती चौड़ी होती है, सीना चौड़ा होता है कि देश के लिए काम आए।
और जो ये मेरी माटी मेरा देश कारगिल जो हमारे शहीदों का सम्मान कार्यक्रम चल रहा है, ये सरकार ने बहुत सुंदर किया और समय समय पर वो शहीदों के परिवारों को याद करते रहते हैं और सहायता प्रदान करते रहते हैं। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रमुख जी, आज आपके ब्लॉक मुख्यालय में मेरे देश मेरी माटी कलश यात्रा निकाली। आपने स्वयं इस कलश यात्रा का नेतृत्व किया। स्वयं आप सम्मानपूर्वक कलश यात्रा की जो मिट्टी थी उसको आप सर में लाए और काफ़ी गेट से लेकर सारे शहीदों के परिवारजन यहाँ पे थे, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे थे, आंगनबाड़ी के यहाँ पे थे। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे जो है इस माटी मेरे देश मेरी माटी में लोग सम्मिलित हुए। किस प्रकार अनुभव कर रहे हैं, क्या संदेश है उन शहीद परिजनों के आपकी तरफ से? और ये कार्यक्रम में आप विधायक जी भी मुख्य अतिथि रहे, सारे आपके मिट्टी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम में हमारे विधायक जी पौड़ी राजकुमार पौड़ी जी उपस्थित रहे। हमारे खंड विकास खंड के हमारे जेएस प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख और महिला मंगल दल सभी और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सभी उपस्थित रहे और बच्चों ने यहाँ पर सुंदर सुंदर कार्यक्रम किया और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारी ये अमृत कलश यात्रा निकाली गई जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और वो कलश मैंने अपने सिर पर उठाकर जब हम ला रहे थे तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब मेरे तरफ से ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। धन्यवाद। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम अगस्त महीने से ग्राम पंचायत स्तर से शुरू होकर के 15 अगस्त को ग्राम पंचायत स्तर पर संपन्न कराया गया। तदुपरांत आज 12 अक्टूबर को विकासखंड कल्जीखाल में विकासखंड की 88 ग्राम पंचायतों व 230 राजस्व गांवों के माध्यम से जो मिट्टी विकासखंड को उपलब्ध करवाई गई उसको कलश में एकत्रित करते हुए आज इस विकासखंड में कलश यात्रा का विकासखंड स्तरीय समारोह समापन किया गया। तदुपरांत जो मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जो माटी का कलश है ये जनपद को के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके पश्चात ये राज्य स्तर पर देहरादून उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद। विधायक जी, जैसे बेटा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में आप यहाँ कल्जीखाल में उपस्थित हुए, तो कल्जीखाल में ये कैसा कार्यक्रम रहा और आगे आप कल्जीखाल की जनता को क्या संदेश देना चाहते? मैं लगातार कार्यक्रम में हूँ। कल भी एक कार्यक्रम था कोट ब्लॉक में, आज ये दूसरा कार्यक्रम है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आत्मा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और आदरणीय मोदी जी की सोच से निकला हुआ कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम में कोई कमी नहीं होती। जो भी सोच आदरणीय मोदी जी जनता के बीच में रखते हैं वो बहुत ही उत्तम और अच्छी सोच होती है। ये एकमात्र ऐसी सोच है कि हम अपने शहीदों को कैसे सम्मान और कैसे उनका आदर और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपनी मिट्टी के माध्यम से हम उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यही इसका मकसद है इस कार्यक्रम का। और ये आज यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और विकासखंड के कर्मचारी, हम सारे लोग इस विकासखंड के महिला मंगल दल और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें सभी शामिल हुए और एक रैली के माध्यम से उस कार्यक्रम सम्मान के साथ इसे जो है विकासखंड अधिकारी के पास सौंपा गया कलश को। और ये कलश जो है 13 तारीख तक इसने जो है देहरादून
में सरकार के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद ये अग्रिम स्थान तक, दिल्ली तक पहुंचेगा, जहां पर कि इसको जो है कर्तव्य पथ पर जो हमारी अमृत वाटिका बन रही है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत पावन और पवित्र सोच है आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो हम लोगों को दी गई है। हम सब लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा सा कर सके। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे से संभालियावा, ए जावा